व्हाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है आधा किलो चिकन। तो मैंने ये थाई के पीसेस लिए, क्योंकि जब भी कढ़ाई बनाते हैं तो थाई के पीसेस ही लेते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा चिकन। अब चलते हैं हम इसकी मैरिनेशन की तरफ। तो मैरिनेशन में सबसे पहले हमें चाहिए होगा, यहाँ पे है मेरे पास दही। दही आपने कम यूज़ करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल भी करना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जाएगा हाफ टेबल स्पून के करीब नमक, हाफ टेबल स्पून के करीब इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास सफ़ेद मिर्च, हाफ टेबल स्पून के करीब हाफ मिर्च सफ़ेद मिर्च। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर हाफ चम्मच। ये देखें क्वांटिटी, आप मिर्च है ना वो आपने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लेनी है, जितनी आप लोग जितना स्पाइसी चाहते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया का पाउडर, ये थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा इसमें, ये चला गया। अच्छा, उसके बाद बाकी चीज़ें तो हम फिर भी बना लेते हैं, लेकिन जो वाइट कढ़ाई है ना वो मतलब ये जो मसाला है ना वाइट कढ़ाई, इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं बनती है। इसलिए आप लोगों ने ये बाय कर लेना। अगर आप लोगों को मिल जाए नेशनल का तो वो बेस्ट है। शान का जो मसाला है वो थोड़े से फीके होते हैं। इसको मैं ओपन कर लूँगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाकी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो ये जो मसाला है ये हमने थोड़ा कम रखना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट अभी ऐड नहीं करना। वो क्यों नहीं करना वो मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगी। अब यहाँ पे है मेरे पास चिकन, ये सारा मैरिनेट किया हुआ मसालों वाला जो दही है वो हम चिकन के ऊपर ऐड कर देंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से इसके ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको अब आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। सारा जो मसाला है वो चिकन के ऊपर लग जाना चाहिए ऐसे। तो कढ़ाई हमने चढ़ा ली है चूल्हे पे, इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। ऑयल आप लोगों ने थोड़ा कम रखना है इसमें, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड कर दिया है, हाफ कप ऑयल रखेंगे इसमें बस। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगी कि अदरक लहसुन का पेस्ट बना के आप लोग किस तरीके से इसको फ्रीज कर सकते हैं, ताकि गर्मियों में जब आप लोग कुकिंग करें तो आप लोगों को बार बार इसको फ्रेश बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसको अच्छे से भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। इसको ज़रा हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसीलिए मैंने अदरक लहसुन मैरिनेशन के अंदर ऐड नहीं किया था, वरना उसका कच्चापन कभी भी ख़त्म ना होता। अच्छा, तो यहाँ पे ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था ये देखें, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँ। इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि जो चिकन है वो अपना कलर जो है वो पिंक से वाइट कर ले इस तरीके से। यहाँ पे चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये जो जिसमें हमने चिकन ऐड किया था ना, मैरिनेट किया था, उसी के अंदर मैंने पानी डाला ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो, कि मैंने पानी ऐड कर दिया है। आँच को बिल्कुल हम लोग कर देंगे स्लो, ठीक है। और इसके ऊपर मैं दे दूंगी ढक्कन, ताकि ये हल्की आंच के ऊपर चिकन जो है वो गल जाए हमारा। नेक्स्ट फिर मैं आपको बताती हूँ। अब हमने इस लेवल पे आके इसकी भुनाई करनी है, ताकि जब हल्का हल्का मसाला इस तरह से बच जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी थोड़े से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आके आपने जो चम्मच लेना है उठा, आंच को कर लेना है तेज़, और इसकी भुनाई करनी है आपने शुरू कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से इसकी भुनाई करनी है आपने। इस लेवल पे आके आपको चाहिए कि मिल्क पैक क्रीम, ये मस्ट इंग्रेडिएंट है जो आपने ऐड करना है। लेकिन इसको ना तो आपने मैरिनेशन में ऐड करना है, जिस तरह से मैं ऐड कर रही हूँ आपने उसी लेवल पे आके इसको ऐड करना है। थोड़ी सी ऐड करेंगे, भुनाई करेंगे, फिर थोड़ी सी ऐड करेंगे, भुनाई। अच्छा, ऐड करने के बाद चमचे को आपने इस तरीके से घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो मिक्सअप अच्छे से हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए अपना टेक्सचर चेंज करना शुरू हो जाएगा सालन। और इतना कोई क्रीमी फॉर्म में ये सालन बनके तैयार होता है ना, ये वाइट कढ़ाई,
ना तो इसके अंदर ना तो ये ज़्यादा स्पाइसी होती है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है। अब अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। और हेल्दी होती हैं काली मिर्चें, लाल मिर्चों की निस्बत अच्छा, इस लेवल पे आके जब आप लोगों को लगे कि घी ऊपर आना शुरू हो गया है, तब आपने क्या करना है, इसके अंदर बाकी की क्रीम ऐड। अच्छा, ये सारा पैकेट आपने इसमें ऐड नहीं कर देना, सिर्फ 2 टेबल स्पून सॉरी 2 टेबल स्पून ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून पहले भर के और 1 टेबल स्पून बाद में। बाकी आपने फ्रीज कर लेनी है, फ्रिज में किसी और चीज़ में आपके लिए काम आ जाएगी। सारी इसके अंदर ना डाल दीजिएगा। दोबारा से चमचे को घुमाएंगे इस तरीके से, और दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेक्सचर आएगा आप जब इस तरीके से इसको बनाएंगे। इसकी दोबारा से हम 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि घी जो है हमारा वो ऊपर आ जाए। ये देखें, घी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ऊपर आ गया है। मैंने कैम को बिल्कुल करीब कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके। तो ये देखें, इस लेवल पे आके आप लोगों ने देख लेना कि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। वैसे तो इतनी इनफ है, अगर आप ज़्यादा उसको ड्राई आउट कर लेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो इस लेवल पे आके आपने इसको आँच को कर देना है बंद। ये देखें, इतनी ज़बरदस्त हमारी जो वाइट कढ़ाई है वो बनके तैयार हुई है। अब मैं इसके ऊपर करूँगी गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे जूलियन शेप्स की जो है ना वो हरी मिर्चें काटी हैं। ये आप लोगों ने काट लेनी है इस तरीके से। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर धनिया ऐड करूँगी। ये देख लें, सारी की सारी मैं इसके ऊपर नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मैंने बाकी सालन के ऊपर भी ऐड करनी है, तो ग्रीन चिलीज इसके ऊपर ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये देख लें, इस तरीके से आपने इसको बेक बनाना है। इसको आप लोग नान या रोटी किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।